Hello everyone, welcome back. Today we are going to focus on that particular chapter that name is noun, right? So let's get started. जैसा कि एक बार प्रैक्टिस के लिए और साथ में रिवीजन के लिए एक बार देख लेते हैं क्या कि हमारा इंग्लिश स्पेशल बैच है और इसमें हम सीख रहे थे नाउन। नाउन क्या होता है? आपने कहा नेमिंग वर्ड होता है और इसमें आपने क्या सीखा? नाउन आइडेंटिफिकेशन, यानी कि नाउन को पहचानते कैसे हैं। तो आपको 3 वर्ड दिए गए जिनका नाम क्या है? आपने कहा हु, हुम, व्हाट, राइट। अब हम इनके लिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कंफ्यूजन ना हो नाउन छांटने में, उसको थोड़ा सा मास्टरी कर लेते हैं हम लोग। रहने देते हैं, इसके बारे में सोचिए। अब ये 4 एग्जाम्पल आपको दे दिए गए हैं, जब देखते हैं। लिखा गया है माई ब्रदर इज अ स्टूडेंट, मेरा भाई एक स्टूडेंट है। अब आपको 3 शब्द दिए गए नाउन छांटने के लिए। पहला दिया गया है हु, सेकेंड है आपका हुम एंड थर्ड वर्ड आपके पास है, उसका नाम है व्हाट, राइट। ये 3 वर्ड्स आपको दिए गए हैं। अब जरा इनसे पूछना है कि कैसे फंक्शन कैसे करते हैं। आपने कहा कि जब कोई नाउन सब्जेक्ट हो और पर्सन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पर्सन होना चाहिए, तब उस केस में हमें ये सब्जेक्ट देता है और साथ में हुम ये ऑब्जेक्ट देता है और सेम कंडीशन है कि पर्सन होना चाहिए और कोई चीज़ फील हो रही है बस, या कोई थिंग्स है, ठीक है। तो उसके लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों मिलेंगे। कौन कौन? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मिलेंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मिलेंगे। इससे आप यानी कि जाने अनजाने में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी छांटना सीख रहे हैं, ठीक है। सवाल ये आता है कि सब्जेक्ट होता क्या है, ऑब्जेक्ट होता क्या है। ये भी एक सवाल बड़े बच्चों का रहता है। अब इसको भी समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। अभी समझते हैं, थोड़ा सा नाउन को छांट लेते हैं पहले। आपने कहा क्या कि माई ब्रदर इज अ स्टूडेंट, मेरा भाई एक विद्यार्थी है, सही है। हमने कहा कौन? हु इज ए स्टूडेंट। तो आप अगर इसकी जगह पे देखें हु इज अ स्टूडेंट, ठीक है, तो आप कहेंगे हु इज अ स्टूडेंट, कौन एक विद्यार्थी? तो आपने कहा मेरा भाई। तो इसमें लग रहा है कि ये भी नाउन हो गया क्योंकि हु का रिप्लाई आ गया, लेकिन आप कहेंगे नहीं। अब इसके लिए हमें सारे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है, जो कि मैं अभी बता दूंगा आप लोगों को। अब यहाँ पे लिखा गया, ये बन गया एडजेक्टिव क्योंकि ये विशेषता इसमें कुछ डिटेल्स ऐड कर रहा है कि भाई है, लेकिन किसका है? इसमें पर्सन कौन है? भाई। और किसका है? मेरा। पोजीशन दिखा रहा है, तो इसे कहते हैं पोजेसिव डिटर्मिनर, जो कि ये निर्धारित कर रहा है कि ये भाई है तो किसका है। तो ये बन गया एडजेक्टिव। इसलिए मेन नाउन कौन हुआ यहाँ पे? ब्रदर। तो नाउन कौन हुआ? सिर्फ ब्रदर। और ये क्या है? आपने कहा डिटर्मिनर, जो कि एडजेक्टिव का भाग होता है, ठीक है। हमने कहा क्या? माई ब्रदर इज व्हाट, मेरा भाई क्या है। अभी हम पूछ सकते हैं मेरा भाई किसको है, ठीक है, मेरा भाई किसको है या किसका है, नहीं। यहाँ पे आप ये बोलेंगे क्या है, तो आपने कहा स्टूडेंट, क्या है? एक स्टूडेंट, ठीक है। मेरा भाई क्या है? स्टूडेंट। तो ऑब्जेक्ट मिल गया आपको। अब देखिएगा, अभी हम कहें हु सा मी, किसने मुझे देखा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे तो कोई नाम ना होकर के प्रोनाउन आ गया, जो नाउन को रिप्लेस करके, किसी का नाम रहा होगा उसको रिप्लेस, उसने मुझे देखा, ठीक है। तो यानी कि हु का रिप्लाई है जो वो प्रोनाउन भी हो सकता है। कौन हो सकता है? प्रोनाउन भी हो सकता है। किसका रिप्लाई? हु का रिप्लाई, ठीक है। अब मैंने देखा क्या कि ही सा हुम, उसने किसको देखा। तो आपने कहा मी, मुझे, ठीक है। तो मैं अपना नाम ना लेकर के अपना एक अदर, यानी कि अपने तरफ बस इंडिकेट करने के लिए मैंने प्रोनाउन यूज कर लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब मैं अपना नाम लेके बोलूँ कि उसने अनूप को देखा, ठीक है, तो लगेगा कोई दूसरा अनूप है उसको देखा, लेकिन मैं कहूँगा उसने मुझको देखा। इसका मतलब प्रोनाउन क्यों यूज किया गया? ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हु और हुम का रिप्लाई से हमें प्रोनाउन भी मिल सकता है, इसीलिए हमें सावधान रहना होगा, ठीक है। कि क्योंकि ही किसी का नाम नहीं होता, मी किसी का नाम नहीं होता है, तो आप कहेंगे कि ये सब प्रोनाउन भी हो सकते हैं। किसके आंसर? हु और हुम का जो आंसर बनेगा वो एक प्रोनाउन भी हो सकता है। कितनी प्यारी बात है, ठीक है। आपने क्या सीखा कि जो मेन नाउन होगा उसी को हम कहेंगे, बाकी सब उसमें डिटेल्स ऐड करने के लिए भी आंसर में आ सकते थे, जैसे हमने कल भी देखा था। अब बात आ गई कि हमने कहा कि आप यहाँ कहेंगे राहुल हैज़ अ न्यू कार, राहुल के पास एक नई कार है। अब इसमें सब्जेक्ट आप छांटिए।
ये क्या है, आपने कहा कि ये नाम है इसीलिए इसको हम नाउन कह दे रहे हैं। क्या कह दे रहे हैं, नाउन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि क्या व्हाट से छाटे या हु से, ठीक है, कौन, ठीक है, कौन के पास एक नई कार है, नहीं किसके पास एक नई कार है, जो कि हु इसका भी आंसर देता है। हु हैज़ अ न्यू कार, बोल देंगे ना, हु हैज़ अ न्यू कार। तो यहाँ पे कौन नहीं आती हिंदी, हिंदी आती है किसके, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, हु हैज़ अ न्यू कार, यानी किसके पास एक नई कार है। तो इस तरीके से हमें क्या मिला कि हु से हमें हिंदी इसकी डिफरेंट डिफरेंट बोल के लेनी पड़ती है सेंस, जैसे हम अपने काम चलाने के लिए। इसीलिए थोड़ा सा हिंदी से दूरी बनाएंगे तो और ज़्यादा इंग्लिश के पास जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब ये हिंदी आप जानते रहिए, हिंदी जानते रहिए, बस कितना काम है कि चोट लगी, आपने एक मलहम खरीदा, चोट लगी, जब घाव भर गया आपका तो आपने मलहम छोड़ दी। अब ऐसे ही हिंदी जानिए, जब काम निकल जाए हिंदी को छोड़ दीजिए, इंग्लिश पे फोकस करिए, दैट्स इट। फिर आपने कहा क्या, रामा नोज हिम, हु नोज हिम, कौन उसे जानता है, आपने कहा रामा, तो हु का ये रिप्लाई हो गया। और किसको जानता है, उसे जानता है, तो ये प्रोनाउन हो गया। यानी कि ये तो बिल्कुल आसान रहा, ठीक है, आपने छांट लेंगे सबको, राइट, सही है ना इतना। हमने कहा कि स्टूडेंट, चलिए अभी ऐसे कोई दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा एक और, ताकि थोड़ी सी समझ और क्लियर हो जाए। हम कहते हैं तीसरा क्या कि चिल्ड्रन लाइक स्टोरीज, राइट। अब हमने कहा कि हु, कौन पसंद करता है, आपने कहा बच्चे पसंद करते हैं भाई साहब। क्या पसंद करते हैं, तो यानी कि क्या स्टोरीज आपको दिखती हैं भाई साहब, कहानियाँ दिखती हैं आपको, आपने कहा ना, ये कैसा होगा, फील होती हैं सब, कहानियाँ दिखती हैं, कहानी दिखती है, उसमें क्या कैरेक्टर दिखते हैं आपको। अगर आपको जंगल का कोई कहानी, जंगल दिखेगा, शेर की है शेर दिखेगा, कहानी थोड़ी नहीं दिखती है। तो इसीलिए ये क्या हो गया, हमारा व्हाट का रिप्लाई मिल गया, और ये अपने आप में क्या बन गया, नाउन, क्योंकि व्हाट का रिप्लाई है, ठीक है। अब जरा कोई आपसे कह दे कि तब तो हम सीख लिए किसी भी चीज़ का नाम, जैसे हमने कह दिया होम, होम क्या है, आपने कहा नाउन है, हमने कहा कैसे, क्या हम जानते हैं घर, होम मतलब यही तो होता है। अच्छा आ जाओ फिर देख लेते हैं इसको भी, अभी समझते हैं। अब ऐसे कोई हमसे पूछेगा तो हम नहीं बताएंगे, हम कहेंगे कि नहीं, इसका यूज आप सेंटेंस में करेंगे तो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग बताएंगे कि ये पार्ट ऑफ स्पीच कौन से होल्ड करता है, ठीक है, समझते हैं। बस इसके लिए देखिएगा, हमने कहा क्या, आई हैव माई होम, मेरे पास ना भाई साहब मेरा घर है, ठीक है। तो आपने कहा कि व्हाट, क्या है मेरे पास, तो ये बन गया व्हाट का आंसर, किसका बनेगा, व्हाट का। तो यहाँ से माई होम में से होम क्या हो गया, नाउन बन गया। तो यहाँ से किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, नाउन की तरह, ये नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है, होम यहाँ पे नाउन हो गया। तो क्या ये डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच भी होल्ड कर सकता है, देखते हैं। हमने कहा क्या, ही वेंट, ठीक है, टू होम, वो अपने घर गया। तो आपने कहा यहाँ पे टू नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे ये एडवर्ब बन जाता है। अब जरा क्वेश्चन करो, कौन गया, तो आपने मिल गया हु से हमने सीखा था प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। अब हमने पूछ सकते हैं क्या, वो क्या गया, कौन गया, किसको गया, नहीं, आप कहेंगे कहाँ गया। किसका आंसर मिला आपको, वेयर का। तो वेयर से हम क्या छांटते हैं, एडवर्ब, जो एक्शन में कुछ डिटेल सेट करे। एडवर्ब किसे कहते हैं, तो यहाँ पे किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे ये फंक्शन कर रहा है लाइक एन एडवर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब किसे कहते हैं, जो किसी एक्शन में कुछ डिटेल सेट करे कि एक्शन कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एडवर्ब। एक बार मैं सभी पार्ट ऑफ स्पीच के थ्रू भी आपको हल्का हल्का सा रूबरू करवाऊंगा। तो अभी आपने इतना समझा कि हम सिंगल वर्ड को देख करके उसके नाम से मात्र डिफाइन नहीं करेंगे कि इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होने वाली है, ठीक है। हम इसको किस पे बेस पे बताएंगे, सेंटेंस के अकॉर्डिंग बताएंगे कि सेंटेंस निर्धारित करेगा कि इस वर्ड की पर्टिकुलर स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी, ये सेंटेंस के आधार पे डिसाइड होगा, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। अब आपने कहा कि 3 शब्दों को आपने सीख लिया है। अब सवाल बच रहा था, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, क्या होते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जानना जरूरी है क्योंकि सेंटेंस इन्हीं पे बहुत चलता है, ठीक है। आइए समझ लेते हैं सब्जेक्ट क्या ही हो सकता है, ठीक है ना। आपने कहा सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, हमने कहा अच्छा ऐसा होता है क्या, हमने कहा हाँ बिल्कुल, सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, ठीक है। चलिए आप एक बेसिक चीज़ देखते हैं, आपने बार बार बहुत बार देखा होगा, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट,
राइट, फुल स्टॉप। ये बेसिक सी चीज़ है, बिल्कुल बेसिक सी, ठीक है। अब मैं सब्जेक्ट की अगर बात करूं तो सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है, जैसे हमने कहा क्या, आई गो, राइट, आई, हम क्या लिखते हैं, कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो आपको बैठ जाए बढ़िया से, है ना। आई प्ले क्रिकेट। ये भी मैं बताऊंगा कि बाद में आपको टेंस में बताऊंगा कि आई सिंगुलर होता है, फिर भी इसमें यस या यस क्यों नहीं जोड़ते हैं, आगे बताऊंगा टेंस में आप लोगों को। बड़ी प्यारी चीज़ है, लोग कहते हैं अपवाद होता है, नहीं जी, कारण है उसके पीछे, ठीक है ना, समझेंगे, बड़ा मजा आता है उसमें भी। बच्चों को बहुत ही आसानी से बता दिया जाता है कि बच्चे जानते हो ये सिंगुलर होने के बावजूद भी इसमें यस या यस नहीं जोड़ते हैं, लेकिन क्यों, बताएंगे कभी मौका मिलेगा तो बता देंगे। देखिएगा, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, सही है। फिर आपने कहा क्या, आई हैव अ न्यू कार, मेरे पास एक नई कार है। आपने कहा दैट्स इट, आसान है। तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, कि रामा, राइट, रामा इज अ स्टूडेंट, रामा इज अ स्टूडेंट, रामा इज अ स्टूडेंट, रामा एक विद्यार्थी है, ठीक है। यहाँ पे एक नाम ही यूज कर लेते हैं हम लोग, ताकि इसमें सब आसान हो जाए आपके लिए भी, ताकि प्रोनाउन से आपको नाउन में आ जाए, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। अब जरा देखते हैं, आपने कहा कि ये जो सब्जेक्ट है, आपने कहा कि ये सब्जेक्ट है क्योंकि वर्ब से पहले आ रहा है, वर्ब से पहले आ रहा है, वर्ब से पहले आ रहा है, सब्जेक्ट है, सही है ना, इतना आसान है बिल्कुल। अब मैं कह रहा हूँ लेकिन कैसे, आपने कहा हु प्लेज क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेलता है, तो आप बता देंगे ये। आपने कहा सब्जेक्ट क्या हो सकता है, तो इसका फंक्शन देख के बताइए कि सब्जेक्ट किसे कहेंगे, तो जो किसी काम को करने वाला होगा, सिंपल, क्योंकि खेलने का काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, खेलने का, तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे, अच्छा, यानी कि जो खेलने का काम करेगा उसको तो हम क्या कहेंगे, जो कोई काम करेगा उसे हम कहते हैं डूअर, डूअर, डू मतलब करना, ईआर, डूअर मतलब करने वाला, क्या, करने वाला, सिंपल। फिर हमने कहा रामा हैज न्यू कार, रामा के पास एक नई कार है। हमने कहा हु हैज अ न्यू कार, किसके पास एक नई कार है, तो यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है, कार तो है इसके पास, कोई काम कर रहा है, करता करता रटने से नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, आप ये कहेंगे कि रामा यानी कि ये जो है ये कोई काम नहीं कर रहा है, बशर्ते ये कुछ होल्ड कर रहा है। अब क्या होल्ड कर रहा है, पोजीशन, अधिकार है उसका। तो जब कोई अधिकार रखता है ना तो उसे कहते हैं होल्डर, यानी कि जो पोजीशन को होल्ड करता है, पोजीशन मतलब होता है अधिकार, ठीक है। और जो पोजीशन को होल्ड करता है उसे ही हम कहते हैं सब्जेक्ट। तो कौन पोजीशन होल्ड कर रहा है, ये रामा। क्या कर रहा है, ये एक कार है इसके पास, ये एक कार रखता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या बन गया, तो आपने कहा है कि ये होल्डर भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ काम करने वाला ही सब्जेक्ट हो, बल्कि सब्जेक्ट एक होल्डर भी हो सकता है, दैट्स इट। फिर आपने कहा रामा इज अ स्टूडेंट, फिर रामा कोई काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, और कोई अधिकार भी नहीं है इसके पास कि रामा के पास अधिकार है एक छात्र, ऐसा कुछ नहीं है कि रामा के पास एक स्टूडेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कुछ दर्शा रहा है, कुछ होने को दिखा रहा है, कुछ हैपनिंग दिखा रहा है। क्या हैपनिंग दिखा रहा है, कि वो है, क्या है, स्टूडेंट, राइट। तो आप कहेंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि रामा जो है अपने आप में, उसको हम ऐसा कह सकते हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है, ये रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट बेसिकली आपने कहा 3 चीजें हो सकती हैं, कौन कौन सी, जो कोई काम को करे यानी कि डूअर हो सकता है, जो कोई अधिकार को रखे यानी कि होल्डर हो सकता है, जो किसी चीज के होने को बताए बस, वो भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है वो, जिसे आप रिप्रेजेंटेटर भी कह सकते हैं, ठीक है, कि वो रिप्रेजेंट करेगा किसी चीज़ के होने को, वो भी हमारा सब्जेक्ट बनेगा, दैट्स इट। तो आपने कहा कि सब्जेक्ट तो हो गया, ऑब्जेक्ट के बारे में बता दो। सिंपल सा है, देखिए ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे, आपने कहा ऑब्जेक्ट के लिए बहुत ही आसान सी बात लिखी गई, ऑब्जेक्ट हम उन्हें कहेंगे जो वर्ब को एक्सप्लेन करने का काम करें। क्या कहा गया, मतलब समझ में कुछ नहीं है, आगे समझ में आएगा, जरा देखना, जो वर्ब को ना क्या करें, एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन करने से मतलब क्या है कि उसमें कुछ जोड़ के बताए। जैसे आपने कहा क्या खेलता है, रामा खेलता है, आपने कहा क्या खेलता है भाई, क्रिकेट, लेकिन मैं तो रामा वहाँ खेलता है,
तो ये नहीं बता रहा है कि वर्ब वहाँ तक भी सीमित है, वो बता रहा है एक्शन के बारे में कि एक्शन होता कहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे कि बस जो वर्ब को एक्सप्लेन करता है, यानी वर्ब को और एक्सप्लेन कर दे कि इसका आंसर चाहिए था, क्या खेलता है, तो आपने देखा अच्छा इसका मतलब क्रिकेट। आप यहाँ पे कोई भी चीज़ रखते हैं, चेस, ऐसा कुछ भी, तो क्या कहेंगे ऑब्जेक्ट किसे, जो वर्ब को एक्सप्लेन करे, किसको, वर्ब को, ठीक है। आई थिंक कि आपको इतना समझ में आया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब सवाल रहा वर्ब किसे कहते हैं, आप कहेंगे वर्ब सिंपल आसान है, इसी पे निर्धारित कर लीजिए। वर्ब उसे कहिएगा जो किसी एक्शन को दिखाए। आपने कहा अच्छा एक्शन, और आपने कहा कि जो कुछ पोजीशन को दिखाए, मतलब पोजीशन को, ये क्या है, क्या बता रहा है कि मेरे पास है कुछ, तो वर्ब क्या होता है, एक्शन, फिर क्या बता रही है, पोजीशन, पोजीशन यानी अधिकार को बता रहा है। और क्या बता रहा है, इज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो किसी चीज के होने को दिखा रहा है, यानी कि हैपनिंग, क्या कहते हैं, हैपनिंग, किसी चीज को होने को बता, उसे हम वर्ब कहते हैं। ये रहा सिंपल सा इंट्रोडक्शन। अब यहीं से निकल के आती है आपकी अगली चीज, जिसका नाम है क्या, जिसको आप कहेंगे कि वर्ब को लेकर के, और यहाँ पे हम चैप्टर जो चला रहे हैं उसका नाम है नाउन। ये कैसे उससे रिलेट करता है, तो ये सारी चीज़ें जैसे रामा नाउन था यहाँ पे और सब्जेक्ट का काम कर रहा था, आपने सीख लिया सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और काम चलाने के लिए आपको ये यानी कि वर्ब क्या होती है। अब थोड़ा सा ना नाउन किसी और से भी लड़ाई लेता है। अब उनको, जैसे आपने नाउन का एडवर्ब के साथ झगड़ा देखा था अभी कि सेम वर्ड एडवर्ब भी था, सेम वर्ड नाउन भी था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे आपको। अब इन्हीं को समझने के लिए हमें सिंपल सा इंट्रोडक्शन सबका देना पड़ेगा, जो भी है पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट। तो उन पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप एक एक करके सबको हल्का हल्का सा जान लीजिए, ठीक है। तो उसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा अगली क्लास में बताएंगे।